देखिए जहाँ पर स्पीकर का एक साउंड दिखा है, विवो लिखा है, यहाँ पर विवो एक 1804 लिखा, वहाँ पर लाल रंग आ रहा है, उसको थोड़ा सा यदि कोई सेट करेगा तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भले श्री ऋषभदेव भगवान की जय, बोले श्री आचार्य अनुसार महाराज की जय, गुरु आचार्य दर्शन साहब की जय, जगत गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज की जय। हम सभी लोग धर्म तीर्थ आचार्य गुप्तानंदी महाराज के द्वारा ये प्रसारण धर्म प्रभावना के साथ देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धर्म तीर्थ ये धर्म को चलाने वाला होता है। हम लोग ऋषभदेव भगवान हमारे हजारों करोड़ों वर्ष हो गए जो उन्होंने एक संदेश दिया, और वो संदेश आज भी हमारे लिए बहुत कुछ लागू होता है। और सिर्फ जैन जैन के लिए नहीं, जन जन के लिए दिया। जन जन उसका अनुसरण करता है, जैन जैन उसका ध्यान रखता है। जो आदिनाथ भगवान का संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। आपको अगर कोई दोष 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 बहुत लगता है, आप सीधे आप क्या बनो, ऋषि बनो, दोष से मुक्त हो जाओ। कई लोग कहते हैं यार इसमें दोष है, उसमें दोष है, उसमें दोष है। हमको कहते हैं कि आप तो साधु बन जाओ, ऋषि बन जाओ, ऋषि बन जाओ। तो कहने का मतलब है आदिनाथ भगवान ने जो हमारे लिए दिया है कि कल्याण का रास्ता बताया है, गर्भ काटने का रास्ता बताया है, तो यही है। हम लोग घर में रहते हुए श्रावक बन करके अपने कर्मों की निजरा कर सकते हैं। भगवान ने संसारी जीवों के लिए भी कल्याण का मार्ग बताया है, और जो नहीं कर सकते हैं, महान त्यागी है, उनके लिए तपस्या ही कर्म की निजरा होती। आचार्य उमा स्वामी तत्वर सूत्र में कहते हैं तपस्या निजरा, तपस्या के द्वारा ही कर्म निजरा होती है ना। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि से अधिक है करे दिव्य प्रकाश। तन मिला, शरीर मिला है, आप तपस्या करो और कर्म का नाश करो। ऐसा नहीं कि भोगों में लिप्त रहो, भोगों में मस्त रहो और अपने कर्म का ध्यान नहीं रखो। जिस प्रकार सोना को जितना तपा जाए उतना चमकता है, उस प्रकार हमारे कर्म को जितना तपस्या करेंगे उतना वो आगे आगे बढ़ेगा, और एक दिन मोक्ष का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अपने कर्म को कैसे हम काटे। अभी माता जी बोल रही थी कि कर्म काटने का हमें कोई साधन बताए। साधन है और साधना है। गृहस्थ के लिए साधन है मंदिर, और मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि आप साधना करते रहे, वह आराधना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, व्रत उपवास तप पूजा करते रहे। जो षट आवश्यक श्रावक के वो करने से
आपकी कर्म निद्रा हो सकती है। आप खाली दर्शन करेंगे तो दर्शन का फल मिलेगा, आप पूजा करेंगे पूजा का फल मिलेगा। हर प्रकार के भक्त आते हैं मंदिर में, और वहां पर कोई दर्शन करने आता है, कोई पूजा करने आता है, कोई माला जाप करने आता है, कोई अभिषेक देखने आता है, अभिषेक करने आता है, और कोई स्वाध्याय करता है, और कोई दान करता है। लेकिन ये सब जो करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, छठ कर्म जो है, वो धीरे धीरे बताए, रोज बताए। ऐसा नहीं कि साल साल में करना है, ऐसा नहीं। वैसे हमें श्रावक के लिए, गृहस्थों के लिए बताए त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजा, भावना भावी, त्रिकाल वंदना करना चाहिए। सुबह पूजा करो, दोपहर में ध्यान करो, शाम को आरती करो, ये त्रिकाल वंदना होता है। हम सिर्फ एक बार में त्रिकाल नमस्तु कर देते हैं और घर चले जाते हैं, क्योंकि एक ही बार में हम हो गए भगवान, अब कल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 3 बार, लेकिन वैसे तो 2 बार को कोई आते हैं, सुबह शाम, लो भगवान का नाम। समय है, समय देना पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास कोई समय नहीं है। आज आदमी बहुत बिजी है। किससे बिजी हुआ है? काम बहुत है, क्या टाइम नहीं है। लेकिन पता है कि 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान की आराधना के लिए दोगे तो 23 घंटे को पराजित कर सकता है वो 1 घंटा भगवान की आराधना करना। 1 घंटा तो चाहिए। अब बोले नहीं महाराज, हम तो खाली दर्शन करके चले जाएंगे। ठीक है, दर्शन करो, लेकिन कभी ना कभी आपको ज्ञात होगा कि हम खाली दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। दुकान पर जाते हैं, खाली दुकान देखने के लिए जाते, आप पूछेंगे भाई क्या क्या है, क्या माल है आपके पास, क्या चीज है आपके पास, कितना भाव है, कितना अच्छा है, कितना टाइम लगा दे दुकान में जाते तो। कपड़े की दुकान पर, साड़ी की दुकान में महिलाएं कितना टाइम लगा देती है, एक भगवान के भक्ति के लिए समय नहीं देती। समय हमारे पास बहुत है, लेकिन अंदर से हमारा इंटरेस्ट, रुचि नहीं। इंटरेस्टिंग होना चाहिए आदमी, है ना। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान। अरे जब तक जीवन है, फुर्सत किसको है? 24 घंटे काम है हमें तो। हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अगर 1 घंटा और बढ़ा दो तो हम मंदिर आ सकते, धर्म ध्यान कर सकते। लेकिन हम कहते हैं कितना ही समय कर दो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल सकता है। टाइम तो हमारे अंदर से धर्म, अंदर से रुचि होती, अंदर से भावना होती है, अंदर से हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा से हम बहुत कुछ पा सकते। हमारे कर्म काटने का तो यही समय है, मनुष्य जीवन। इससे हम तप कर सकते, अपना बल का प्रयोग इस साधना में, उपवास में कर सकते। शक्ति को नहीं छुपाना है, शक्ति को प्रकट करना है। कई लोग उपवास करने की इच्छा नहीं होती है, कई लोग भगवान के पास बैठने की, माला जाप करने की इच्छा नहीं होती है, कई लोग स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं होती है। हर एक व्यक्ति ऐसा है, वहां करते रहता, अभिषेक भी किया, स्वाध्याय भी किया, माला जाप भी किया, साधु संत आए तो आहार दान भी दिया। इससे तो हमारा पुण्य अर्जन होगा। कोई कहते महाराज एक व्यक्ति है तो कुछ करता ही नहीं, मंदिर भी आता नहीं, बस उसका बहुत अच्छा है, उसका क्या है, वो बासी खा रहा है। बासी क्या है, ताजा क्या है? बासी मतलब पूरा पूरा पुण्य का उपयोग हो रहा है उसका, तो पुण्य काम आ रहा है उसको, पूरा पुण्य, लेकिन आगे कुछ नहीं मिलेगा। और ये ताजा पुण्य कमा रहा है तो आगे हमें काम दे सकता। इसलिए हमारे आचार्य द्वारा प्रणीत धर्म जो बताया है,
यही श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए, या हमारे संस्कार बचपन से होना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं, तो क्या फायदा है। हमारा वो बालक ऐसा बने जैसा श्रवण बालक था, जिसने माता पिता को अपने डोली पर, कंधे पर यात्रा कराई, तीर्थ यात्रा। आजकल के बच्चे तो गाड़ी से यात्रा नहीं कराते। बैठो घर में, क्या करना है, मंदिर जाना, माँ बोलती है ये पैसा लो 10 रुपया, ऑटो से जाओ, दर्शन करके आ जाना। कौन है आज ऐसा? बहुत कम है। हमारे पास साधन हो गए, लेकिन हमारी भावना नहीं, हमारे संस्कार नहीं। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर कहेंगे अब तुम ऐसा कर, तो करने वाला नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तभी से संस्कार दो। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, जब तक मिट्टी गीली होती है, मिट्टी गीली होती है, तब तक कैसा भी आकार देने कहो, आकार दे दे। लेकिन सूखने के बाद बोले आकार दो, तो नहीं दे सकते। उसी प्रकार बच्चे को संस्कार दो, और ऐसे संस्कार दो बचपन से ही, जैसा बोलो वैसा करेगा बच्चा। चाहे माता पिता अपने बच्चों को, माँ 15 साल तक संभाल लेवे, 15 साल, 8 साल में तो अबोध ही रहता है। 15 साल के बाद वो अपने आप ही सेट कर लेगा जीवन आपको बोलने का। लेकिन कई जगह देखता है बच्चे घर में ताला लगा के आ जाते हैं, माँ दर्शन करने, पूजा करने जाती है, उसको सोने देती है और चादर ओढ़ा देती। इससे बच्चों के संस्कार नहीं हो सकते हैं। बड़ा होके मंदिर क्या है वो जानेगा नहीं, गुरु क्या है जानेगा नहीं। कहना पड़ता है दर्शन कर, दर्शन कर, महाराज आए दर्शन कर, कहने की जरूरत ही नहीं। एक जगह मैं विहार कर रहा था, और एक छोटी बच्ची चल रही थी, बहुत छोटी, 2 साल की। वो दादा के साथ चल रही थी। हम उधर से निकले, वैष्णव धर्म की थी वो। तो चलते चलते क्या हुआ, उसका ध्यान गया, तो हमको क्या बोलती, राधे राधे। वाह, लेकिन छोटी दादाजी को नहीं बोला, लेकिन वो बच्ची बोलती राधे राधे। हम समझ गए संस्कार है। राधे राधे मतलब भगवान का नाम बोल रही हो, अपनी भाषा में बोल रही। और हमारे बच्चे तो महाराज देख के नमस्तु को सिखाना पड़ता है कि बेटा नमस्तु कर, नमस्तु कर। अरे जबरदस्ती नहीं है, ये तो उनकी भावना है। हर चीज के लिए भावना है। या हमारी अंदर से भावना हो, तो वहां भगवान नजर आते। अंदर से भावना नहीं, तो कुछ नजर आने वाला नहीं। ना गुरु नजर आएंगे, ना भगवान आएंगे, ना शास्त्र नजर आता। इसलिए आज के समय में हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हमें आज के समय बहुत समय है। आज कोरोना जैसे इस महामारी में कई लोग भटक गए, रास्ता देख रहे कहाँ जाए, कहाँ जाओगे, चारों तरफ बीमारी फैली। कौन से देश में जाओगे, कोई देश में जा, और वो देश है वहां हम जा नहीं सकते, विदेश क्षेत्र में हमारे शक्ति। लेकिन फिर भी इस महामारी को दूर करने के लिए हम प्रयास क्यों नहीं करते। अब आचार्य श्री 108 गुप्त नंदी महाराज हमको वहां मिले, बाहुबली, श्रवण बेलगोला, गजपंता, औरंगाबाद में मिले हम, राजा बाजार में। बहुत अच्छा उनका वात्सल्य है। कई दिनों से बोल रहे कि प्रवचन करो, प्रवचन करो। तो 1 महीने से चल रहा था, आज ये समय मिला। तो उन्होंने धर्म तीर्थ कचनेर के पास, और वहां पर एक कोरोना दूर करने के लिए बहुत आराधना चल रही। श्री 1 महामृत्युंजय मंडल विधान और पूजा आराधना हो रही है। अभी हमने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। ये विश्व शांति के लिए अकेले नहीं, उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन सारा कार्य विश्व शांति के लिए होता है। जैन
धर्म हमेशा विश्व शांति की बात करता है। देखिए, यजमान तो वो एक होते हैं, लेकिन वो भी भावना रखते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पूरे राज्य करो तो शांति भवन। देश में, राष्ट्र में, प्रजा में, परिवार में, घर में, अपने में और सपने में जो भी हो, शांति। आज हम वही आराधना करें, इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि महामारी होती है, जैसे शांतिनाथ मंडल विधान करते हैं 16 दिन का, तो वही महामारी के लिए किया जाता था। उस समय में से महामारी फैली थी। कुछ कर्म ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ही बीमारियां पैदा हो जाती। इसलिए हम अच्छा कर्म करें, अपना भी और पड़ोसी वाले का भी भला सोचेंगे तो हमारा भी कल्याण होता है। आज यही भावना से अत्र तत्र सर्वत्र आराधना चल रही है। आज हम यहाँ तीर्थवे कल्पवृक्ष कलशाकार तीर्थ हरदापुर तांडा महाराष्ट्र अजंता के पास है, 8 किलोमीटर दूरी पर। वहां भी महाशांतरा होती है, कई विधान पहले भी किए। तो कहना था सारे आचार्य कुंदू सागर महाराज, उन्होंने बहुत बड़ा हवन कराया था 1000 नारियल का। तो ये दुनिया के लिए, शांति के लिए आचार्य बहुत उसका ध्यान रखते हैं। तो मैं इनको यही धन्यवाद देता हूं कि आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य भी हो रहा है। एक बार मैं दर्शन किया है धर्म तीर्थ का, अभी फिर से मौका मिलेगा, फिर से हम आएंगे और उनके प्रति हम यही भावना करते हैं कि आपका तीर्थ का निर्माण बहुत अच्छी तरह जल्दी हो और बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिले। और हम यही भावना करते हुए आज हमको समय दिया, बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर मैं यही बात कहता हूँ, कर्म काटने की, कि आप हमेशा अपने साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत पूजा के द्वारा हमारी कर्म निद्रा कर सकते हैं और पुण्य का संचय कर सकते हैं। हमारा पुण्य बड़े मुश्किल से आता है, है ना। पाप करना सरल है और पुण्य करना बहुत कठिन है। पाप करने का कुछ नहीं लगता और पुण्य करने के लिए हम बहुत सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। और पाप हमेशा नीचे है और पुण्य हमेशा ऊपर है। जब हम छत में गए तो सीढ़ी से जाते हैं और नीचे आना तो ऊपर से कूद जाओ, आने के लिए कुछ नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर कूदो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। उस प्रकार पुण्य रूपी सीढ़ी हमारे चाहिए। तो मैं यही भावना करता हूँ और यही मैं आज हमें इस बात से कहते हैं कि ऋषभ देव भगवान देवादिदेव, उन्होंने जो हमें बात बताया है और वही मायूर भगवान बताया है। और आचार्य श्री गुप्तानंद महाराज जी को मैं प्रति नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर मैं समापन करता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उद्बोधन कल प्रश्न जी ने आचार्य श्री ने दिया। तो जीवन का ये सार है कि आप धर्म की राह पर चलते रहें। धर्म तीर्थ, इसकी स्थापना सारे तीर्थंकरों ने की है। हर तीर्थंकर धर्म तीर्थ का ही प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म तीर्थ का राह दिखलाते हैं। धर्म और तीर्थ ये दो चीज है, मतलब जिसको धारण करके जीव तिर जाए उसे धर्म तीर्थ कहते हैं। और धर्म का मर्म हमें समझ में तब आता है जो हमारे जीवन में, जीवन के प्रश्न हमारे सामने खड़े हो। एक राजा जो कि छठखंड संपदा का स्वामी था, अर्थात चक्रवर्ती था। 96,000 रानियां थी, 9 निधियां, 14 रत्न, सब कुछ था। कई अक्षौहिणी सेना थी, हाथी घोड़े रथ प्यादे थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमेशा उसके सामने से झुकाए रहते थे। और उसका जो प्रधानमंत्री था, मंत्री रत्न था, वो देखता था कि राजा इतने बड़ी संपदा में रहकर के भी अलिप्त कैसे रहता है।
कभी कुछ हानि हो, लाभ हो, परंतु राजा के मन में कभी तनाव नहीं होता था, कभी टेंशन नहीं आता था, कभी अच्छा मिले तो हर्ष नहीं, बुरा मिले तो विषाद नहीं। जैसे हम साधु के लिए कहा गया है, जीविए मरणे लाहा लाहे संजोए विप्पजोए य बंधुर्हु सुदुखादो समदासा मह्यम नाम। साधु को जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, संयोग में, वियोग में, बंधु हो और चाहे शत्रु हो, सुख हो और चाहे दुख हो, हमेशा समता रखनी है। अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कम मिला तो ठीक, ज्यादा मिला तो ठीक। वजीर ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने राजा से एक दिन पूछा, हे राजन, आप चक्रवर्ती हैं, इतनी बड़ी संपदा के स्वामी हैं, उसके बाद भी आप हमेशा शांत और गंभीर कैसे रहते हैं? आपको इस संपदा का मोह नहीं आता? कुछ नुकसान हो द्वेष नहीं लगता, राग नहीं पैदा होता? राजा ने कहा कि तुमको ये राज्य चाहिए? मंत्री ने कहा इसका 10% भी मेरी किस्मत में नहीं है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अभी आधा राज लिख कर देता हूं। राजा ने लिख कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री के समक्ष 3 शर्त रखता हूं। ये शर्त यदि प्रधानमंत्री पूरी करते हैं तो मैं इन्हें आधा राज्य प्रदान करूंगा और इन्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि ये 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री परेशान हो गया, शर्तें बन चुका था, शर्त स्वीकार कर चुका था। राजा ने मंत्री को 3 शर्तें दी। पहला प्रश्न दिया कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरा प्रश्न दिया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर के आ जाओ। यदि उत्तर दे दिया तो निश्चित रूप में तुम्हें आधा राज्य मिल जाएगा, उत्तर नहीं दिया तो तुम कहीं भी छिपे होगे, हमारे सैनिक तुमको ढूंढ लेंगे और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। प्रधानमंत्री परेशान हो गया। पर्ची लेकर के, स्लिप लेकर के 3 प्रश्नों का सवाल का उत्तर पाने के लिए खूब भटका, गाड़ियों घोड़ों पर दौड़ा, रथों में दौड़ा, और घोड़े परेशान हो गए, घोड़े मर गए, घोड़े चले गए तो स्वयं पैदल चल पड़ा। उसके जूते फट गए, पैर घिस गए, कपड़े फट गए, धूल धूसर हो गया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। बहुत खोज करते करते जिस दिन एक दिन शेष बचा था, 30 दिन में एक दिन शेष बचा था, उस दिन उसने देखा एक जंगल में एक झोपड़ी है और झोपड़ी के बाहर एक कुत्ता सोने की प्लेट में बड़े चाव से दूध पी रहा है। आवाज देकर के जोर जोर से आवाज देता दूध पी रहा है। बोले झोपड़ी में कुत्ता, झोपड़ी के बाहर कुत्ता है, सोने की प्लेट है और दूध पी रहा है, बड़े आनंद से पी रहा है। झोपड़ी के अंदर गए, देखा एक ऋषि है, एक संत है, जिसके कपड़े बेहाल हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, शरीर धूसित हो रहा है, लेकिन चेहरे पर आनंद है, प्रसन्नता है। और वह एक मिट्टी के सकोरे में पानी में डुबो करके सूखी रोटी को पानी में गलाकर खा रहा है। जो झोपड़ी का मालिक है वो मिट्टी के पात्र में सूखी रोटी को पानी में गलाकर खा रहा है, और उसका कुत्ता सोने की प्लेट में बड़े शान से दूध पी रहा है। परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों।
और जैसे अंदर पहुंचा, उस संत ने कहा कि आओ, तुम सही जगह पर आए हो, पर बहुत देर से आए हो। मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, तीसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही स्वयं खोजना होगा। पहला प्रश्न क्या था? जिंदगी की सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? संत ने कहा कि भाई, तुम आज तक कितने भागते आ रहे हो, क्यों भागते आ रहे हो? बोले, मैं अपनी मौत से बचना चाहता हूं। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन काट देगा, ये डर मुझे लगा हुआ है। संत ने कहा कि बस यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, जिंदगी सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन से आयु कर्म रूपी यमराज ने आपके सिर पर तलवार रख दी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर एक का जाना तय है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई भी क्या है? तो देखो, तुमने जिस समय राजा ने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे सकता हूं, तो तुमने तुरंत शर्त को स्वीकार कर लिया, शर्त को जाना नहीं, समझा नहीं, और धोखे में पड़ गए। इस सबसे बड़ा जीवन में है तो धोखा, कर्म का धोखा, पाप का धोखा, मित्रों का धोखा, परिवार का धोखा, संसार का धोखा, हर समय धोखा मिल सकता है। इसलिए सोच समझकर कदम को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप में आपको धोखा नहीं मिलेगा, धर्म मिलेगा, धैर्य मिलेगा। अब वो संत चुप हो गया और संत ने कहा कि मैंने तुम्हारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तीसरे प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं खोज लो, और उत्तर दे दोगे तो आधा राज्य मिल जाएगा, और नहीं दे पाए तो राजा तुम्हारी गर्दन को अलग कर देगा। लेकिन वो परेशान था, उसने कहा आपने इतने प्रश्न का उत्तर दिया है, अब कृपा कीजिए मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आप दे दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुमको उत्तर देता हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी है। बोले, आपकी शर्त क्या है? बोले, मेरी शर्त है कि तुम्हें मेरे कुत्ते का बचा दूध पीना होगा, कुत्ते का झूठा दूध पीना होगा। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, फिर तुम जाओ, मेरे पास उत्तर नहीं है। अब क्या करे, मरता क्या ना करता। उस व्यक्ति ने सोचा कि जंगल में कौन देख रहा है, संत की बात है, जीवन का मरण का प्रश्न है, इसलिए उसने कहा ठीक है, और तुरंत उस व्यक्ति ने कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। बोले, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत ने कहा बस यही प्रश्न का उत्तर है कि जीवन का, इंसान का तीसरा सबसे बड़ा यदि सच्चाई है तो उसकी गरज। गरज पड़े, वक्त पड़े बाका, गदेव कहे काका। वक्त पड़े, संकट आवे तो हम संत के चरणों में जो चाहे करने को तैयार हो जाते हैं, और समय निकल जावे तो हम संत को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। आज आर्तजा धर्म प्रभवंती, जो दुखी हैं धर्म परायण हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर में जितना धर्म आपने किया होगा उतना सारी लाइफ में नहीं किया होगा। गर्ज, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि आज दवा से अधिक है कि हम अभी तक दवाई की हम खोज नहीं कर पाए हैं, और रोग नित्य नए रूप लेते जा रहा है। कोरोना फर्स्ट था, कोरोना सेकंड था, अब कोरोना थर्ड डेल्टा बनकर के आ गया है। दवाएं काम नहीं कर पा रही हैं, जहां दवाएं काम नहीं करी वहां पर दुआएं काम कर रही हैं। गरज, आज हमको लग रहा है कि मंत्र ही हमको बचा सकता है, गुरु हमको बचा सकते, इसलिए हम समय दे रहे हैं। उसमें भी
जिनके जीवन में सातिशय पुण्य उदय आए हैं, भाग्योदय हुआ है, ऐसे पुण्यात्मा जीव ही धर्म के मार्ग पर चलने को तत्पर हैं, वरना निरंतर मोक्ष के मुंह में जा रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, पुनः जन्म पुनः मरण चल रहा है। जिस समय यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर एक जगह पर पांचों पांडव जब जंगल में भटक रहे थे, प्यास लगी, पानी पीने गए, तो सबसे पहले भीम गए कि मैं लेकर आता हूं पानी, और भीम तालाब में गए, पानी पीने को उतरे, भाइयों के लिए पानी ले जाने लग गए, तो यक्ष ने कहा कि मेरे तालाब का पानी तुम तभी ले सकते हो जब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना तुम पानी नहीं ले सकते। पूछा कि बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर दो। भीम को नहीं आया, लेकिन बल था, बोले मुझे पहले प्यास लगी, पानी पीने दो, बाद में बात करूंगा। और यक्ष का नाम मान करके भीम ने पानी पी लिया। पीते ही भीम मूर्छित बेहोश हो गया। और यही हाल अर्जुन नकुल सहदेव का हुआ। वे प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए और पानी पीने गए, वही मूर्छित हो गए। आखिर में युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि संसार का आश्चर्य यही है कि अहनि अहनि भूतानि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शिशमिच्छं जीवितमिच्छन्ति आश्चर्यं किवतः परम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंत्रम, ये संसार का प्रत्येक प्राणी दिन पर दिन, कोई आज कोई कल कोई परसों, निरंतर भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, यम की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। और जो शेष जो है वह सोच रहा है कि मैं अमर फल खा के आया हूं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। देख रहा है कि मेरे सामने मेरे पिता, मेरे माता, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे दादा सब चले गए, मेरे छोटा बच्चा चला गया, वो सोच रहा है कि मैं अमर फल खा के बैठा हूं। तो नहीं, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, बांध कर मुट्ठी तू आए कर पसारे जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी व्यक्ति की गरज है, गरज में कुछ भी कर लेता है तो हम गरज से धर्म ना करें, हम श्रद्धा से धर्म करें, भक्ति से धर्म करें, तो हमें किसी गरज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वजीर ने 3 प्रश्न के उत्तर लिए और उत्तर लेकर के नीचे उतरा, गेट से बाहर जा नहीं पाया, एक हिचकी आई और प्राण वही खत्म हो गया। इसलिए इस जीवन का भरोसा नहीं है। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, चंद श्वासों से गतिमान है आदमी, बाल यौन और बुढ़ापा तो बीच के विश्राम है, अंत में काल का मेहमान है आदमी, अंत में काल का मेहमान है आदमी। और यही बात कबीरदास ने कही है, पानी केरा बुद बुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। ये जीवन में हमारे घट रहा है, पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। जैसे पानी का बुलबुला एक वृक्ष के ऊपर ओस रहती है, ओस की बूंद रहती है, और वो ओस की बूंद जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रभात आते ही वो ओस की बूंद छिप जाती है, समाप्त हो जाती है, पत्ता सूख जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जीवन पानी की बूंद के समान है, कब मिट जाए। इसलिए जीवन खत्म हो, चिता जले, उसके पहले चेतना जगा लो। अपने जीवन में इस उदाहरण को ध्यान रखना कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है तो मौत है, और सबसे बड़ा धोखा है तो जिंदगी, और सबसे बड़ी सच्चाई है तो गरज। इसलिए गरज से धर्म ना करें, फर्ज समझ के धर्म करें, भक्ति से धर्म करें। धर्म ही जीवन का उत्थान करने वाला है, धर्म ही कल्याण करने वाला है, धर्म ही हमारा उत्थान करने वाला है, और धर्म ही हमारा जीवन का
प्रगति कराने वाला है। इसलिए धर्म को हम धारण करें, अपना कल्याण करें, इस मंगल कामना के साथ। और महावीर भगवान की हमारे बीच में आज आचार्य श्री कल्पवृक्ष नंदी जी आए।